नमस्कार साथियों। आखिर केजरीवाल ने ऐसा क्यों बार बार वो बोल रहे हैं कि जाने वाली है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कुर्सी? आखिर क्या कारण है? पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं, खास करके देखिए केजरीवाल का ये स्टेटमेंट है। और केजरीवाल कोई साधारण आदमी है नहीं, वो ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर से वो राजनीति में आए हैं और वो खुद उनका अनुभव है। अब जिसका देखा जाए तो पिछला कोई भी बैकग्राउंड राजनीति का नहीं था और वो राजनीति में सीधा सीएम की कुर्सी पे बैठ जाए तो सोचिए वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है और कितना बड़ा मतलब माइंड का एक देखा जाए तो काफ़ी वो भी असिस्टेंट कमिश्नर जो कि अपना लग्जरी लाइफ जी सकता है गलत काम करके भी, डोनेशन लेकर के, घूस लेकर के। लेकिन फिर भी वो उन्होंने मतलब केजरीवाल ने समाज सेवा और देश की सेवा के लिए राजनीति चुना। और देखिए क्या है कि आज के डेट में पक्ष और विपक्ष ये दोनों चीज़ें होती रहती है। यदि आम आदमी पार्टी है तो वो बीजेपी की शिकायत करेगी, बीजेपी है तो कांग्रेस की शिकायत करेगी। यानी कि राजनीति एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर पार्टी एक दूसरे पार्टी का शिकायत करते रहता है। ये आप सहमत होंगे, मतलब करना ही पड़ता है। जैसे आप राघव चड्ढा को ले लीजिए, राघव चड्ढा पे ब्लेम लगा कि वो बीजेपी का सदन में कभी भी क्वेश्चन क्यों नहीं करती है, मोदी का कंप्लेन क्यों नहीं करती है, बीजेपी पे कोई भी प्रश्न क्यों नहीं होता है। तो खैर ये आपको मैं बता दूं कि केजरीवाल का बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि जाने वाली है अमित शाह और अरविंद ये प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी। तो कैसे, आज इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, उनका क्या स्टेटमेंट है। तो देखिए आपको बता दूं कि 75 वर्ष का जो रिटायरमेंट का प्लान बना था वो कोई और नहीं, खुद बीजेपी में बना था। तो केजरीवाल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो गए थे, ठीक है। और उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नियम बनाया था कि 75 वर्ष की उम्र पार करने वाले नेताओं को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ऐसे नेता जिनका उम्र 75 क्रॉस कर गया था। तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेटमेंट दे करके उन्हें रिटायर कर दिया। तो बता दूं ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी का भी 75 वर्ष पूरा हो चुका है 17 सितंबर को। तो क्या 2026 में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उनको रिटायर करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि केजरीवाल ने यह भी सनसनीखेज आरोप लगाया थी कि अगर भाजपा 2024 में चुनाव जीतती है तो मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं और मोदी जी अगले साल तक रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल में आप बहुत बड़ा न्यूज़ सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी अग्रिम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो उसको लेकर के सीएम योगी को बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनका फेस नेम एंड फेम डाउन करने के लिए काफ़ी कोशिश किए। और ये भी सुनने को आ रहा था कि अमित शाह यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह को दिया जाएगा प्रधानमंत्री का कुर्सी। लेकिन अब क्या है कि चूंकि नेम और फेम में अरविंद केजरीवाल आगे आ रहे थे तो इसके कारण कहीं ना कहीं अमित शाह के प्रधानमंत्री की कुर्सी लेने में अटकन हो रहा था, अड़कन काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसीलिए आपस में अंदरूनी जो इनका गेम चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम करो ताकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे न बैठ पाए और अमित शाह को बैठा दिया जाए। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल जी ने बताया। तीसरा क्या बताया कि देखिए अभी जो अमेरिका का जो केस हुआ स्टीम फाइल्स का, तो उसको लेकर के और भी महंगाई से लेकर के उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जम्मू कश्मीर में बहुत सारा आतंकवादी घटना, बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जो अरविंद केजरीवाल ने दिया और आपको भी पता है ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल। तो अभी क्या है कि 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट हुई है। जैसे बिहार बीजेपी इलेक्शन को लेकर के और नीतीश जी को हटाने को लेकर के काफ़ी मतलब इनके जो लोकप्रियता था वो प्रधानमंत्री मोदी का वो सीधा डाउन हो गया। खास करके अमेरिका में ट्रंप का जो काफ़ी टैक्स पे टैक्स भारत पर लगा देना और मोदी जी का किसी भी तरह से ट्रंप के प्रति कोई भी स्टेटमेंट न देना। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है, इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो ये भी कहा कि मैं जिस दिन चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी का करियर
खराब कर दूंगा, लेकिन मैं किसी देश के प्रधानमंत्री का करियर से खेलना नहीं चाहता हूँ। तो इतना होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा। तो और जनता में इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा पहले से कम गई है, खास करके बिहार इलेक्शन के बाद। जब जैसे ही नीतीश कुमार को पद से हटाने की नाम आया, तो उसके बाद इनका जो है धीरे धीरे कद डाउन होना स्टार्ट हो गया। और भारतीय जनता पार्टी का भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं न कहीं नेम एंड फेम डाउन हुआ है। और इस दावे में कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी एक स्पष्ट कहा कि भाजपा के संविधान में 75 वर्ष की उम्र की कोई सीमा नहीं है और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा बोला, तो उधर से अमित शाह का भी आया स्टेटमेंट कि भाजपा में ऐसा कोई उम्र का सीमा नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन चूंकि क्या है कि नियम तो भाजपा का ही बनाया हुआ था कि 75 वर्ष हो गया है तो लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर कर दिया जाए, ऐसे मनोहर जोशी को ही हटा दिया जाए। तो इसी चीज़ को ले करके अब क्या है कि बदनामी भी हो रही है। तो बदनामी ना हो इसलिए खुद अमित शाह ने बोला कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी जी ही रहेंगे। तो बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों।